क्या आपने कभी सोचा है कि नूह का जहाज सिर्फ एक नाव से कहीं ज्यादा था? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपको बाइबल की सबसे रहस्यमय कहानी के भीतर ले जाएगी। उत्पत्ति 6:4 हमें बताता है कि पृथ्वी पर नेफिलिम थे और यह केवल शुरुआत है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जल प्रलय सिर्फ पाप की सजा थी, लेकिन इतिहास और प्राचीन ग्रंथ कुछ और ही कहते हैं। इस कहानी में हम 3 कदमों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि वास्तव में क्या हुआ था, फिर हम समझेंगे कि नूह को क्यों चुना गया, और अंत में हम जानेंगे कि यह कहानी आज भी क्यों प्रासंगिक है। और जब हम इस पहली परत को समझेंगे, असली कहानी शुरू होगी। हम सभी ने नूह की कहानी सुनी है, स्कूल में, चर्च में, घर पर। एक धर्मी व्यक्ति, एक विशाल जहाज, जानवरों की जोड़ियां और एक महाजल प्रलय। लेकिन यह कहानी इतनी सरल नहीं है जितनी हमें बताई गई है। पवित्र शास्त्र के भीतर छिपे हुए सुराग हैं, प्राचीन ग्रंथों में दबे हुए रहस्य हैं, और ऐसी सच्चाइयां हैं जो सदियों से छिपाई गई हैं। यह सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध की कहानी है। जब हम उत्पत्ति के 6ठे अध्याय को खोलते हैं तो हम एक ऐसे संसार में प्रवेश करते हैं जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक अंधकारमय और जटिल था। मनुष्य पाप में गिर चुका था, यह तो सही है, लेकिन कुछ और भी हो रहा था, कुछ ऐसा जो सृष्टि की नींव को हिला रहा था। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर के पुत्र धरती की पुत्रियों के पास आए। इस वाक्य ने हजारों वर्षों से विद्वानों, धर्मशास्त्रियों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं को हैरान किया है। ये परमेश्वर के पुत्र कौन थे? क्या वे स्वर्गदूत थे जो अपनी सीमा को पार कर गए? क्या वे शक्तिशाली राजा थे, या कुछ और भी रहस्यमय? प्राचीन यहूदी और ईसाई परंपराएं इस बात पर सहमत हैं कि ये अलौकिक प्राणी थे। हनोक की पुस्तक, जो इथियोपियाई रूढ़िवादी बाइबल का हिस्सा है, इस घटना के बारे में विस्तार से बताती है। यह कहती है कि 200 स्वर्गदूतों ने मिलकर एक विद्रोह किया। वे हार्मोन पर्वत पर इकट्ठे हुए और एक शपथ ली। उन्होंने मानव स्त्रियों को पत्नी बनाने का फैसला किया। यह सिर्फ अवज्ञा नहीं थी, यह सृष्टि के खिलाफ एक षड्यंत्र था। इन संघों का परिणाम नेफिलिम था, दिग्गज, विशाल योद्धा जो भूमि पर आतंक फैलाते थे। लेकिन यह केवल शारीरिक आकार के बारे में नहीं था, यह आध्यात्मिक प्रदूषण के बारे में था। मानवता का डीएनए बदल दिया गया था, आत्मा और शरीर का पवित्र संतुलन बिगड़ गया था। धरती हिंसा, भ्रष्टाचार और दुष्टता से भर गई थी। उत्पत्ति 6:5 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की बुराई बहुत बढ़ गई है। लेकिन यह सिर्फ नैतिक पतन नहीं था, यह एक आध्यात्मिक संकट था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन अब वह स्वरूप धुंधला हो रहा था। मानवता अपनी पहचान खो रही थी, और अगर यह जारी रहता तो कोई उद्धार संभव नहीं होता। यही कारण है कि जल प्रलय आवश्यक था। यह केवल सजा नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा थी, एक दिव्य रीसेट। परमेश्वर को पुरानी रचना को मिटाना था ताकि नई शुरुआत हो सके, लेकिन उसे एक बीज बचाना था, एक शुद्ध रेखा, और वह बीज था नूह। तो सवाल यह है, नूह क्यों? लाखों लोगों में से उसे क्यों चुना गया? क्या उसमें कुछ खास था? क्या उसे कुछ पता था जो दूसरों को नहीं पता था? और वह जहाज जो उसने बनाया, वह केवल लकड़ी और राल से बना एक पोत नहीं था। यह एक आध्यात्मिक संरचना थी, एक पवित्र डिजाइन, एक भविष्यवाणी का प्रतीक। अगले अध्याय में हम उस टकराव को देखेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का संघर्ष। और आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि वह युद्ध आज भी जारी है। चैप्टर 2, जब स्वर्ग और पृथ्वी टकराए। अब हम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जब दुनिया अराजकता के कगार पर थी। यह सिर्फ मानवीय पाप नहीं था जो फैल रहा था, यह एक ब्रह्मांडीय विद्रोह था। स्वर्ग और पृथ्वी की सीमाएं तोड़ी जा रही थीं। अदृश्य दुनिया दिखाई देने वाली दुनिया में घुस रही थी, और परिणाम विनाशकारी था। चलिए गहराई से जानते हैं कि उस समय वास्तव में क्या हो रहा था। हनोक की पुस्तक, जिसे बाइबल के यहूदा पत्र में उद्धृत किया गया है, हमें यह बताती है कि स्वर्गदूतों के एक समूह ने
अपनी पवित्र स्थिति को त्याग दिया। उन्हें वॉचर्स कहा जाता था, प्रहरी। उनका काम मानवता की देखभाल करना था, उन्हें मार्गदर्शन देना था। लेकिन इन प्रहरियों ने एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने मानव स्त्रियों की ओर वासना से देखा और उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करके उन्हें अपनी पत्नियां बना लिया। यह कोई साधारण पाप नहीं था, यह सृष्टि की व्यवस्था के विरुद्ध एक विद्रोह था। इन संबंधों से जन्मे बच्चे नेफिलिम कहलाए। संख्याओं 13:33 उन्हें विशालकाय के रूप में वर्णित करता है, लेकिन उनका आकार उनकी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। उनका अस्तित्व ही एक समस्या था। ये हाइब्रिड प्राणी थे, न पूरी तरह स्वर्गीय न पूरी तरह मानव, और वे हिंसा और अराजकता के प्रतीक बन गए। वे धरती पर आतंक मचाते थे, वे मनुष्यों को खा जाते थे। उन्होंने सभ्यता को भ्रष्ट कर दिया, और उनका प्रभाव केवल शारीरिक नहीं था, यह आध्यात्मिक था। जब स्वर्गदूतों ने मानव स्त्रियों से संबंध बनाए तो उन्होंने निषिद्ध ज्ञान भी प्रकट किया। हनोक की पुस्तक के अनुसार उन्होंने मनुष्यों को युद्ध कला सिखाई, उन्होंने उन्हें जादू टोना सिखाया, उन्होंने उन्हें ज्योतिष और जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया। यह ज्ञान बुरा नहीं था, लेकिन यह समय से पहले था। मानवता इसके लिए तैयार नहीं थी, और जब यह ज्ञान बुरे हाथों में पड़ा तो इसने भ्रष्टाचार को और भी गहरा कर दिया। इसलिए उत्पत्ति 6:11 कहता है, पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट हो गई थी और पृथ्वी हिंसा से भर गई थी। यह केवल नैतिक गिरावट नहीं थी, यह सृष्टि की संरचना का विघटन था। धरती खून से लथपथ थी, परिवार टूट गए थे, न्याय समाप्त हो गया था, और सबसे बुरा, मनुष्य की पवित्र रेखा खतरे में थी। परमेश्वर ने मनुष्य को एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया था। मसीहा, उद्धारकर्ता, मानव वंश से आना था। लेकिन अगर मानवता का जीन पूल भ्रष्ट हो गया तो यह योजना असंभव हो जाती। यही वह कारण है जिससे परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को नष्ट कर दूंगा। यह क्रोध नहीं था, यह सर्जरी थी। कैंसर को हटाना आवश्यक था, पुराने को मिटाना आवश्यक था, ताकि नया उभर सके। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरी तरह खत्म नहीं किया। उसने एक व्यक्ति को देखा जो अलग था, एक व्यक्ति जो अभी भी शुद्ध था, एक व्यक्ति जो अभी भी उसके साथ चलता था, और उस व्यक्ति का नाम था नूह। उत्पत्ति 6:9 कहता है, नूह एक धर्मी व्यक्ति था, अपनी पीढ़ी में निर्दोष। यह निर्दोष शब्द महत्वपूर्ण है। हिब्रू में यह तमीम है, जिसका अर्थ है संपूर्ण, ओ बिना दोष के। इसका उपयोग बलि के जानवरों के लिए किया जाता था। यह केवल नैतिक पूर्णता के बारे में नहीं था, यह आनुवंशिक शुद्धता के बारे में भी था। नूह की वंशावली भ्रष्ट नहीं हुई थी, उसका डीएनए अभी भी शुद्ध था, वह अभी भी पूरी तरह से मानव था, और इसीलिए परमेश्वर उसे बचा सकता था। लेकिन नूह केवल आनुवंशिक रूप से शुद्ध नहीं था, वह आध्यात्मिक रूप से भी सतर्क था। बाइबल कहती है कि वह परमेश्वर के साथ चलता था। यह वाक्यांश केवल 2 लोगों के लिए उपयोग किया गया है, नूह और हनोक। हनोक नूह का परदादा था, और हनोक वह व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया था। तो सवाल यह है, क्या नूह ने हनोक से कुछ सीखा था? क्या हनोक ने उसे रहस्य बताए थे? क्या नूह को कुछ पता था जो दूसरों को नहीं पता था? अगले अध्याय में हम नूह की असली पहचान को उजागर करेंगे, और आप देखेंगे कि वह केवल एक नाव बनाने वाला नहीं था। चैप्टर 3, नूह, एक चुने हुए व्यक्ति का रहस्य। नूह के बारे में सबसे दिलचस्प सवाल यह नहीं है कि उसने जहाज कैसे बनाया, सवाल यह है कि उसे क्यों चुना गया। लाखों लोगों में से परमेश्वर ने उसे क्यों देखा? क्या यह केवल इसीलिए था क्योंकि वह धर्मी था, या कुछ और भी था? आज हम नूह के जीवन की गहराइयों में उतरेंगे और पता लगाएंगे कि उसे वास्तव में क्या खास बनाता था। सबसे पहले आइए नूह की वंशावली को देखें। उत्पत्ति 5 हमें नूह की वंशावली देता है, आदम से लेकर नूह तक। और यह केवल नामों की एक सूची नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मानचित्र है। हर नाम एक अर्थ रखता है, और जब आप उन अर्थों को एक साथ रखते हैं तो एक संदेश उभरता है। आदम का अर्थ है मनुष्य, शेत का अर्थ है नियुक्त,
एनोश का अर्थ है नश्वर, केनान का अर्थ है दुखी, महल्लेल का अर्थ है धन्य परमेश्वर, येरेद का अर्थ है उतरेगा, हनोक का अर्थ है शिक्षा, मतुशैलह का अर्थ है उसकी मृत्यु लाएगी, लेमेक का अर्थ है शोक और नूह का अर्थ है आराम। अब इन सभी को एक साथ पढ़ें। मनुष्य नियुक्त है, नश्वर, दुखी, धन्य परमेश्वर उतरेगा, शिक्षा देगा, उसकी मृत्यु लाएगी, शोक को आराम। यह एक भविष्यवाणी है, एक संदेश है जो पीढ़ियों में एनकोडेड है, और नूह उस संदेश का अंतिम बिंदु है। वह आराम लाने वाला है। उत्पत्ति 5:29 में लेमेक अपने बेटे नूह का नाम रखते हुए कहता है, यह हमें हमारे काम से और हमारे हाथों के कठिन परिश्रम से सांत्वना देगा। नूह का जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ था। वह केवल एक और व्यक्ति नहीं था, वह एक मिशन लेकर आया था। लेकिन नूह का संबंध हनोक से भी गहरा था। हनोक एक भविष्यवक्ता था। हनोक की पुस्तक कहती है कि परमेश्वर ने हनोक को स्वर्ग की यात्रा कराई। उसने स्वर्गदूतों को देखा, उसने आने वाले न्याय को देखा, और उसने मानवता को चेतावनी दी। यहूदा 1:14 से 15 हनोक की भविष्यवाणी को उद्धृत करता है। प्रभु अपने हजारों पवित्रों के साथ आ रहा है, सभी का न्याय करने के लिए। हनोक जानता था कि एक भयानक न्याय आने वाला था, और यह संभव है कि उसने यह ज्ञान अपने परिवार को दिया। नूह हनोक के परपोते थे। क्या हनोक ने नूह के पिता लेमेक को कुछ बताया था? क्या हनोक ने नूह को बचपन में चेतावनी दी थी? बाइबल यह स्पष्ट नहीं करती, लेकिन एक बात स्पष्ट है, नूह को पता था कि क्या हो रहा था। वह अंधेरे में नहीं था। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि एक जल प्रलय आने वाला है, नूह ने सवाल नहीं किए, उसने तर्क नहीं किया, उसने केवल आज्ञा मानी। यह विश्वास नहीं था, यह ज्ञान था। नूह जानता था कि दुनिया भ्रष्ट हो गई थी। वह जानता था कि न्याय आवश्यक था, और वह तैयार था। इब्रानियों 11:7 कहता है, विश्वास के द्वारा नूह ने, जब उसे उन बातों के विषय में चेतावनी दी गई जो अभी दिखाई नहीं देती थीं, भक्ति के साथ अपने परिवार को बचाने के लिए एक जहाज बनाया। नूह ने केवल एक जहाज नहीं बनाया, उसने विश्वास का एक स्मारक बनाया, उसने आज्ञाकारिता का एक प्रतीक बनाया, और उसने अपनी पीढ़ी को एक मौन उपदेश दिया। 2 पतरस 2:5 नूह को धार्मिकता का प्रचारक कहता है। इसका मतलब है कि नूह ने न केवल जहाज बनाया, बल्कि उसने लोगों को चेतावनी भी दी। उसने उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहा, उसने उन्हें आने वाले न्याय के बारे में बताया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। यीशु ने मत्ती 24:37 से 39 में कहा, जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। क्योंकि जल प्रलय से पहले के दिनों में लोग खा पी रहे थे, शादी कर रहे थे, जब तक कि नूह जहाज में प्रवेश नहीं कर गया, और उन्हें तब तक पता नहीं चला जब तक जल प्रलय आया और सभी को बह ले गया। लोग सामान्य जीवन जी रहे थे, वे नूह पर हंस रहे थे, वे उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक आदमी रेगिस्तान में जहाज बना रहा था। यह बेतुका था, लेकिन नूह ने रुकने से इनकार कर दिया, और यहीं पर हम नूह की असली ताकत देखते हैं। वह समाज के दबाव के सामने नहीं झुका, वह उपहास से नहीं डरा, वह अकेला खड़ा रहा, और उसने परमेश्वर की आवाज का पालन किया। यह नूह का सबसे बड़ा गुण था, उसकी आज्ञाकारिता, उसका विश्वास, उसका साहस, और परमेश्वर ने उसे सम्मानित किया। परमेश्वर ने उसे न केवल बचाया, बल्कि उसे एक नई शुरुआत का संस्थापक बनाया। अगले अध्याय में हम जहाज के रहस्य को खोलेंगे, क्योंकि जहाज केवल लकड़ी का एक ढांचा नहीं था, यह एक दिव्य खाका था, और इसके आयाम एक छिपा हुआ संदेश रखते हैं। चैप्टर 4, जहाज, एक दिव्य खाका। अब हम जहाज की संरचना की ओर मुड़ते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह केवल एक बड़ी नाव थी, लेकिन जब आप इसके आयामों, सामग्रियों और डिजाइन को देखते हैं, एक तो आप महसूस करते हैं कि यह कुछ और ही था। यह एक आध्यात्मिक संरचना थी, एक पवित्र स्थान, और इसकी हर विशेषता का एक गहरा अर्थ था। उत्पत्ति 6:14 से 16 हमें जहाज के निर्माण के बारे में सटीक निर्देश देता है। परमेश्वर ने नूह से कहा, गोपेर की लकड़ी से एक जहाज बनाओ, इसमें कमरे बनाओ, इसे अंदर और बाहर राल से ढक दो। इसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ
और ऊंचाई 30 हाथ होनी चाहिए। यह केवल एक सामान्य निर्देश नहीं था, यह एक दिव्य खाका था और हर आयाम का एक कारण था। सबसे पहले आइए आकार को देखें। 300 हाथ लगभग 137 मीटर है, 50 हाथ लगभग 23 मीटर है और 30 हाथ लगभग 14 मीटर है। यह एक विशाल संरचना थी। आधुनिक नौसेना इंजीनियरों ने गणना की है कि जहाज का अनुपात 30:5:3 था और यह अनुपात आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक जहाजों के समान है। यह स्थिरता, भार क्षमता और तरंगों का सामना करने के लिए आदर्श है। परमेश्वर ने नूह को एक ऐसा डिजाइन दिया जो सदियों बाद मानव इंजीनियरिंग द्वारा खोजा जाएगा। लेकिन यह केवल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं था, यह प्रतीकवाद के बारे में भी था। संख्या 3 बाइबल में पवित्रता और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। जहाज की ऊंचाई 30 हाथ थी। त्रिएकता, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जहाज के 3 स्तर थे, शरीर, आत्मा, आत्मा। ये संयोग नहीं थे, ये संदेश थे। और सामग्री के बारे में क्या? परमेश्वर ने गोपेर की लकड़ी का उपयोग करने के लिए कहा। यह लकड़ी क्या थी? बाइबल विद्वान सुनिश्चित नहीं है, लेकिन कुछ का मानना है कि यह सरू या देवदार थी। ये लकड़ियां मजबूत, टिकाऊ और सड़न प्रतिरोधी हैं और वे सुगंधित भी हैं। जहाज केवल कार्यात्मक नहीं था, यह सुंदर भी था। यह परमेश्वर के चरित्र को दर्शाता था। मजबूत, ओ विश्वसनीय और पवित्र। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा कि जहाज को राल से ढकें। हिब्रू शब्द कोफर है, जिसका अर्थ है ढकना या प्रायश्चित करना। यह वही शब्द है जो प्रायश्चित के दिन के लिए उपयोग किया जाता है। राल ने जहाज को जलरोधी बनाया, लेकिन यह एक आध्यात्मिक सुरक्षा का भी प्रतीक था। जिस तरह राल ने पानी को अंदर आने से रोका, उसी तरह परमेश्वर का अनुग्रह न्याय को उन लोगों तक पहुंचने से रोकता है जो उसमें हैं। अब आइए जहाज के 3 स्तरों को देखें। उत्पत्ति 6:16 कहता है, जहाज में निचला, दूसरा और तीसरा डेक बनाओ। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये 3 स्तर मनुष्य की त्रिपक्षीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला स्तर शरीर है, दूसरा स्तर आत्मा है, तीसरा स्तर आत्मा है। जहाज केवल भौतिक प्राणियों को नहीं बचा रहा था, यह एक संपूर्ण आध्यात्मिक वास्तविकता को संरक्षित कर रहा था। पहले स्तर पर जानवर थे। जानवर हमारी भौतिक प्रकृति, हमारी जैविक आवश्यकताओं और हमारी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे स्तर पर भोजन और आपूर्ति थी। यह आत्मा का प्रतीक है जो भावनाओं, इच्छाओं और रिश्तों का स्थान है। तीसरे स्तर पर नूह और उसका परिवार रहते थे। यह आत्मा का प्रतीक है जो परमेश्वर के साथ संवाद करती है। जहाज मनुष्य का एक पूर्ण मॉडल था। और फिर एक दरवाजा था। उत्पत्ति 6:16 कहता है, जहाज का दरवाजा उसकी बाजू में रखो। केवल एक दरवाजा, कई खिड़कियां नहीं, कई निकास नहीं, केवल एक रास्ता अंदर और केवल एक रास्ता बाहर। यह यीशु की शिक्षा का पूर्वाभास था। यूहन्ना 10:9 में यीशु कहते हैं, मैं द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह बचाया जाएगा। जहाज का दरवाजा मसीह का प्रतीक था, मोक्ष का एकमात्र मार्ग और सबसे रहस्यमय तत्व, छत में एक खिड़की। उत्पत्ति 6:16 कहता है, जहाज की छत के नीचे 1 हाथ ऊंची खिड़की बनाओ। यह खिड़की ऊपर की ओर थी। यह क्षितिज की ओर नहीं थी, यह आकाश की ओर थी। यह विश्वास का प्रतीक था। नूह को बाहर की दुनिया को देखने की जरूरत नहीं थी, उसे केवल ऊपर देखने की जरूरत थी, परमेश्वर की ओर। अगले अध्याय में हम जहाज के 3 स्तरों के आध्यात्मिक अर्थ को और गहराई से देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक स्तर एक यात्रा थी, शरीर से आत्मा तक और आत्मा से परमेश्वर तक। चैप्टर 5, 3 स्तर, 3 आयाम। हमने देखा कि जहाज के 3 स्तर थे, लेकिन ये केवल भौतिक मंजिलें नहीं थीं, ये आध्यात्मिक चरण थे। हर स्तर मानव अस्तित्व के एक आयाम का प्रतिनिधित्व करता था और हर स्तर परमेश्वर के साथ संबंध में एक सबक था। चलिए हर स्तर को विस्तार से देखें। पहला स्तर, शरीर का स्तर। यहां जानवर थे, सभी प्रजातियां, सभी प्राणी, सभी प्रवृत्तियां। जानवर हमारी भौतिक प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी भूख, हमारे डर और हमारी जीवित रहने की इच्छा। पहला स्तर अस्तित्व के बारे में था।
भोजन, पानी, सुरक्षा, यह आवश्यकताओं का स्तर था। और यह सबसे कठिन स्तर था, क्योंकि यहां सबसे अधिक शोर था, सबसे अधिक गंदगी थी, सबसे अधिक अराजकता थी। जानवर शांत नहीं थे, वे गर्जना करते थे, चिल्लाते थे, चीखते थे। जहाज के अंदर एक चिड़ियाघर था, और नूह और उसके परिवार को इन जानवरों को खिलाना था, उन्हें साफ करना था, उनकी देखभाल करना था। यह भारी श्रम था, यह परीक्षा थी, लेकिन यह आवश्यक था, क्योंकि शरीर को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसे अनुशासित किया जाना चाहिए, इसे प्रबंधित किया जाना चाहिए, इसे सेवा दी जानी चाहिए। पौलुस 1 कुरिन्थियों 9:27 में कहते हैं, मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूं। यह पहले स्तर का सबक है। हमें अपनी भौतिक प्रकृति पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी इच्छाओं को हम पर शासन नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। और यह आसान नहीं है, यह गंदा है, यह थकाऊ है, लेकिन यह यात्रा का हिस्सा है। दूसरा स्तर, आत्मा का स्तर। यहां भोजन, पानी और आपूर्ति थी। यह स्तर पोषण के बारे में था, रिश्तों के बारे में, भावनाओं के बारे में। आत्मा वह जगह है जहां हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं। यह हमारी पहचान का केंद्र है। और यह स्तर पहले स्तर से शांत था। यहां जानवरों का शोर नहीं था। यहां परिवार एक साथ आ सकता था। यहां वे बात कर सकते थे, योजना बना सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे। लेकिन यह स्तर भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि यहां भय रहता था, चिंता रहती थी, संदेह रहता था। 150 दिन एक जहाज में फंसे रहना आसान नहीं था। बाहर कोई जमीन नहीं दिख रही थी, कोई नहीं जानता था कि यह कब खत्म होगा। और हर दिन एक विश्वास का परीक्षण था। क्या परमेश्वर याद कर रहा था? क्या वे भूल गए थे? क्या वे हमेशा के लिए यहीं रहेंगे? यह आत्मा का युद्ध क्षेत्र है। यहीं पर हम डरते हैं, यहीं पर हम संदेह करते हैं, लेकिन यहीं पर हम विश्वास भी सीखते हैं। भजन 42:11 कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों उदास है? परमेश्वर पर आशा रख। दूसरे स्तर का सबक यह है, हमें अपनी भावनाओं को परमेश्वर के वादों पर रखना चाहिए। हमें अपने डर को विश्वास से बदलना चाहिए। तीसरा स्तर, आत्मा का स्तर। यहां नूह और उसका परिवार रहते थे। यह सबसे ऊंचा स्तर था, सबसे शांत स्तर। यहां से वे आकाश देख सकते थे, वे खिड़की के माध्यम से प्रकाश देख सकते थे। यह परमेश्वर के साथ संवाद का स्तर था। यहां प्रार्थना हुई, यहां रहस्योद्घाटन हुआ, यहां परमेश्वर की आवाज सुनी गई। तीसरे स्तर पर शरीर की मांगें शांत हो गईं, आत्मा के तूफान शांत हो गए और आत्मा परमेश्वर के साथ बात कर सकती थी। यह आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है, ऊपर चढ़ना, तीसरे स्तर तक पहुंचना, जहां हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जहां हम उसकी आवाज सुनते हैं, जहां हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं। यीशु ने मत्ती 6:33 में कहा, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। यह तीसरे स्तर का सबक है। परमेश्वर पहले आता है, बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। और जब हम तीसरे स्तर पर रहते हैं तो पहले और दूसरे स्तर व्यवस्थित हो जाते हैं। हमारे शरीर अनुशासित हो जाते हैं, हमारी आत्माएं शांत हो जाती हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां एक रहस्य है। जहाज में 3 स्तर थे, लेकिन वे अलग नहीं थे। सीढ़ियां थीं, रास्ते थे। नूह पहले स्तर पर जा सकता था, वह जानवरों को खिला सकता था। फिर वह दूसरे स्तर पर जा सकता था, अपने परिवार के साथ समय बिता सकता था। फिर वह तीसरे स्तर पर लौट सकता था, प्रार्थना कर सकता था। यह एक निरंतर यात्रा थी, ऊपर और नीचे, शरीर से आत्मा तक, आत्मा से आत्मा तक, और फिर वापस। यह ईसाई जीवन है। हम भौतिक दुनिया में रहते हैं, हमारे पास शरीर है, हमारे पास आत्माएं हैं, लेकिन हमें तीसरे स्तर पर समय बिताना चाहिए, परमेश्वर के साथ। और जब हम ऐसा करते हैं, तो हम बदल जाते हैं, हम नवीनीकृत होते हैं, हम सशक्त होते हैं। अगले अध्याय में हम जहाज के अंदर के जानवरों को देखेंगे, क्योंकि वे केवल जानवर नहीं थे, वे हमारी आंतरिक दुनिया के प्रतीक थे, और हर जानवर एक सबक था। चैप्टर 6, जानवर, आत्मा के प्रतीक। अब हम जहाज के सबसे दिलचस्प तत्व की ओर आते हैं, जानवर। उत्पत्ति 7:2-3 कहता है कि नूह को प्रत्येक शुद्ध जानवर की 7 जोड़ियां
और प्रत्येक अशुद्ध जानवर की एक जोड़ी लेनी थी। कुल मिलाकर हजारों जानवर जहाज में थे। शेर, हाथी, सांप, पक्षी, कीड़े, सभी प्रजातियां, सभी प्रकृतियां। लेकिन ये जानवर केवल जैविक प्राणी नहीं थे, वे आध्यात्मिक प्रतीक थे। प्राचीन विद्वान मानते थे कि जानवर मानव आत्मा के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर जानवर एक भावना, एक इच्छा, एक प्रवृत्ति थी, और जहाज में उन सभी को शामिल किया गया था। उन्हें नष्ट नहीं किया गया, उन्हें दबाया नहीं गया, उन्हें संरक्षित किया गया, लेकिन उन्हें नियंत्रित किया गया, उन्हें अनुशासित किया गया, उन्हें उनकी जगह पर रखा गया। आइए कुछ जानवरों को देखें और उनके प्रतीकवाद को समझें। सबसे पहले शेर। शेर साहस और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन वह घमंड और आक्रामकता का भी प्रतीक है। शेर राजा है, लेकिन वह क्रूर भी है। जहाज में शेर को एक पिंजरे में रखा गया था, उसकी शक्ति को नियंत्रित किया गया था। यह सबक है, हमारी ताकत को परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए। हम शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन हमें नम्र भी होना चाहिए। फिर भेड़। भेड़ कोमलता और आज्ञाकारिता का प्रतीक है, लेकिन वह कमजोरी और भय का भी प्रतीक है। भेड़ को चरवाहे की जरूरत है, वह खुद को बचा नहीं सकती। जहाज में भेड़ सुरक्षित थी, उसे परमेश्वर की देखभाल में संरक्षित किया गया था। यह सबक है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, हमें अपने चरवाहे का अनुसरण करना चाहिए। हम कमजोर हैं, लेकिन वह मजबूत है। फिर सांप। सांप ज्ञान और चालाकी का प्रतीक है, लेकिन वह धोखे और दुष्टता का भी प्रतीक है। सांप ने हव्वा को धोखा दिया। सांप शैतान का प्रतीक बन गया, लेकिन जहाज में सांप को भी बचाया गया, उसे भी संरक्षित किया गया। यह सबक है, हर चीज को छुड़ाया जा सकता है, यहां तक कि सबसे खतरनाक प्रवृत्ति को भी परमेश्वर के हाथों में बदला जा सकता है। फिर कबूतर। कबूतर शांति और पवित्रता का प्रतीक है, वह पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जहाज में कबूतर ने आशा लाई। बाद में हम देखेंगे कि कबूतर ने नूह को एक जैतून की शाखा लाई। यह सबक है, परमेश्वर की आत्मा हमें आशा लाती है, शांति लाती है, नवीनीकरण लाती है। लेकिन यहां सबसे गहरा सबक है, सभी जानवर एक साथ थे। शेर और भेड़, सांप और कबूतर, शिकारी और शिकार, और वे एक दूसरे को नहीं मार रहे थे, वे एक दूसरे को नहीं खा रहे थे, वे एक साथ रह रहे थे। क्यों? क्योंकि वे जहाज में थे, वे परमेश्वर के घर में थे, और परमेश्वर के घर में शांति है। यशायाह 11:6-9 इस दृष्टि को देता है। भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ लेटेगा, बछड़ा और शेर और मोटा पशु एक साथ होंगे, और एक छोटा बच्चा उन्हें ले जाएगा। यह भविष्य का दृश्य है, मसीहा के राज्य का, लेकिन यह जहाज में पहले से ही हो रहा था। जहाज आने वाले राज्य का एक पूर्वाभास था। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु, जानवरों को जोड़ियों में लाया गया था, नर और मादा। यह प्रजनन के लिए नहीं था, यह संतुलन के लिए था। नर ऊर्जा और मादा ऊर्जा, ताकत और कोमलता, न्याय और दया, हर चीज संतुलित थी, हर चीज सामंजस्यपूर्ण थी। यह परमेश्वर की डिजाइन है, वह संतुलन चाहता है, वह सामंजस्य चाहता है। और फिर एक और रहस्य, शुद्ध जानवरों की 7 जोड़ियां थीं। 7 पूर्णता की संख्या है। शुद्ध जानवर वे थे जो बलिदान के लिए उपयोग किए जा सकते थे, उन्हें परमेश्वर को चढ़ाया जा सकता था। तो 7 जोड़ियां इसलिए थीं क्योंकि जल प्रलय के बाद नूह ने बलिदान किया, उसने परमेश्वर की आराधना की, उसने धन्यवाद दिया। शुद्ध जानवर हमारी आराधना का प्रतीक हैं, हमारे जीवन के उन हिस्सों का जिन्हें हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं। अशुद्ध जानवरों की केवल एक जोड़ी थी। ये वे जानवर थे जो बलिदान के लिए उपयुक्त नहीं थे, लेकिन उन्हें भी बचाया गया, उन्हें भी मूल्य था। यह सबक है, परमेश्वर हर चीज को बचाता है, यहां तक कि उन चीजों को भी जिन्हें दुनिया अशुद्ध मानती है। अगले अध्याय में हम उन 150 दिनों को देखेंगे जो जहाज के अंदर बीते, क्योंकि वे दिन केवल प्रतीक्षा नहीं थे, वे परिवर्तन थे, वे एक आध्यात्मिक गर्भ थे, और कुछ रहस्यमय वहां हो रहा था। चैप्टर 7, 150 दिन। समय से परे उत्पत्ति 7:24 कहता है,
और पानी पृथ्वी पर 150 दिन तक रहा। 150 दिन, 5 महीने। नूह और उसका परिवार एक सीलबंद जहाज में। बाहर कोई जमीन नहीं, कोई सूरज नहीं, कोई चंद्रमा नहीं, केवल पानी। चारों ओर पानी, ऊपर और नीचे। यह समय की एक अवधि थी जो सामान्य समय की तरह नहीं थी। यह समय से परे का समय था, एक आध्यात्मिक निलंबन। और इस अवधि के दौरान कुछ गहरा हो रहा था। सबसे पहले आइए इस चुप्पी पर ध्यान दें। बाइबल हमें नहीं बताती कि जहाज के अंदर क्या हो रहा था। उत्पत्ति 7 और 8 के बीच कोई संवाद नहीं है, कोई घटना नहीं है, केवल एक वाक्य। पानी पृथ्वी पर 150 दिन तक रहा। यह चुप्पी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुप्पी वह जगह है जहां परमेश्वर काम करता है। चुप्पी वह जगह है जहां परिवर्तन होता है। चुप्पी वह जगह है जहां पुराना मरता है और नया पैदा होता है। जहाज एक गर्भ की तरह था, बंद, अंधेरा, सुरक्षित, और उसमें नया जीवन तैयार हो रहा था। नूह और उसका परिवार केवल इंतजार नहीं कर रहे थे, वे बदल रहे थे। वे पुरानी दुनिया को पीछे छोड़ रहे थे, वे पुरानी पहचान को छोड़ रहे थे, और वे कुछ नए के लिए तैयार हो रहे थे। इस अवधि को डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जा सकता है। आध्यात्मिक जीवन में ऐसे समय आते हैं जब परमेश्वर चुप रहता है, जब आकाश पीतल जैसा लगता है, जब प्रार्थनाएं खाली लगती हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन यह सच नहीं है। परमेश्वर चुप नहीं है, वह काम कर रहा है, गहराई में, अदृश्य तरीके से। और जब यह अवधि खत्म होती है तो हम बदले हुए होते हैं। जहाज में नूह और उसका परिवार पुरानी दुनिया से कट गए थे। वे अपने दोस्तों को खो चुके थे, अपने पड़ोसियों को खो चुके थे, अपनी संपत्ति को खो चुके थे। उन्होंने सब कुछ खो दिया था और अब वे केवल एक दूसरे के साथ थे और परमेश्वर के साथ। यह नुकसान दर्दनाक था, लेकिन यह आवश्यक था क्योंकि परमेश्वर उन्हें कुछ नया सिखा रहा था। वह उन्हें सिखा रहा था कि कैसे उस पर निर्भर रहें, कैसे उस पर भरोसा करें, कैसे उसकी आवाज सुने। 150 दिन एक लंबा समय है और इस दौरान संदेह निश्चित रूप से आया होगा। क्या हम कभी बाहर निकलेंगे? क्या कोई जमीन बची है? क्या परमेश्वर ने हमें भुला दिया है? लेकिन उत्पत्ति 8:1 कहता है, और परमेश्वर ने नूह को याद किया। यह वाक्य सुंदर है। परमेश्वर भूला नहीं था, वह पूरे समय देख रहा था, वह पूरे समय याद कर रहा था, और सही समय पर उसने कार्य किया। याद किया शब्द का अर्थ है ध्यान देना या कार्रवाई करना। जब परमेश्वर याद करता है, तो वह हस्तक्षेप करता है, वह बचाता है, वह छुड़ाता है, और यही उसने किया। उत्पत्ति 8:1 कहता है, परमेश्वर ने पृथ्वी पर एक हवा चलाई और पानी कम हो गया। परमेश्वर ने हवा भेजी, रुआख, आत्मा। जैसे सृष्टि की शुरुआत में जब परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रही थी। यह एक नई सृष्टि थी, एक नई शुरुआत। 150 दिन एक मृत्यु थी, पुरानी दुनिया की मृत्यु, पुरानी पहचान की मृत्यु, पुराने जीवन की मृत्यु। लेकिन मृत्यु के बाद पुनरुत्थान आता है, और जब जहाज का दरवाजा खुला तो नूह और उसका परिवार नए लोग थे। वे बदल गए थे, वे शुद्ध हो गए थे, वे तैयार थे। यह बपतिस्मा का प्रतीक है। 1 पतरस 3:20-21 कहता है, जल प्रलय में 8 लोगों को जहाज में सुरक्षित रखा गया, और इस पानी ने बपतिस्मा का प्रतीक दिया जो अब तुम्हें बचाता है। जहाज बपतिस्मा का एक प्रकार था, पुरानी जिंदगी को धो देना और नई जिंदगी में उठना। जल प्रलय केवल न्याय नहीं था, यह शुद्धिकरण था। 150 दिन के दौरान नूह ने प्रतीक्षा करना सीखा, विश्वास करना सीखा, आशा करना सीखा, और ये सबक उसके बाकी जीवन के लिए थे। क्योंकि जब वह जहाज से बाहर निकला तो उसे एक नई दुनिया का सामना करना पड़ा। एक खाली दुनिया, एक चुनौतीपूर्ण दुनिया। लेकिन वह तैयार था क्योंकि उसने जहाज में परमेश्वर को जाना था। अगले अध्याय में हम उस क्षण को देखेंगे जब दरवाजा बंद हुआ, क्योंकि वह क्षण सबसे महत्वपूर्ण था। वह न्याय और अनुग्रह के बीच की सीमा थी, और वह आज भी एक चेतावनी है। चैप्टर 8, द्वार बंद हुआ, कोई वापसी नहीं। उत्पत्ति 7:16 कहता है,
और यहोवा ने उसके पीछे द्वार बंद कर दिया। यह एक छोटा वाक्य है, लेकिन यह बाइबल के सबसे शक्तिशाली वाक्यों में से एक है। नूह ने द्वार नहीं बंद किया, उसके बेटों ने नहीं बंद किया, परमेश्वर ने खुद द्वार बंद किया। और जब परमेश्वर किसी चीज को बंद करता है, तो कोई इसे खोल नहीं सकता। यह अंतिम था, यह पूर्ण था, यह कोई वापसी नहीं का बिंदु था। द्वार बंद होने से पहले नूह ने लोगों को चेतावनी दी थी। उसने उन्हें बताया था कि जल प्रलय आ रहा है। उसने उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहा था। उसने उन्हें जहाज में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वे उस पर हंसे, वे उसका मजाक उड़ाया। वे सोचते थे कि वह पागल है, और वे अपने जीवन में व्यस्त रहे, खाने पीने में, शादी करने में, व्यापार करने में। वे सामान्य जीवन जी रहे थे। और फिर दरवाजा बंद हो गया और बाहर के लोगों को एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी आना शुरू हो गया, आकाश की खिड़कियां खुल गईं और गहरे सोतों के झरने फूट पड़े। पानी हर जगह से आया, ऊपर से, नीचे से, और यह तेजी से बढ़ा। लोग भागे, वे पहाड़ों की ओर भागे, वे ऊंची जगहों की तलाश में थे, लेकिन पानी उनका पीछा करता रहा और एक एक करके वे डूब गए। हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा। केवल 8 लोग बचे जहाज के अंदर। यह भयानक है, यह दुखद है, लेकिन यह न्याय की वास्तविकता है। परमेश्वर धैर्यवान है, वह दयालु है, वह लंबे समय तक इंतजार करता है। लेकिन एक समय आता है जब द्वार बंद हो जाता है और उसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं है। इब्रानियों 9:27 कहता है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना नियत है और उसके बाद न्याय। यह एक कठोर सच्चाई है, लेकिन यह सच्चाई है। द्वार परमेश्वर के अनुग्रह का प्रतीक है। जब तक द्वार खुला है, कोई भी प्रवेश कर सकता है, कोई भी बच सकता है। परमेश्वर किसी को अस्वीकार नहीं करता। 2 पत्रस 3:9 कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। वह धैर्यवान है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, बल्कि सभी पश्चाताप करें। परमेश्वर चाहता है कि सभी बचें, लेकिन वह किसी को जबरदस्ती नहीं करता। हमें चुनना है, हमें द्वार में प्रवेश करना है और हमें समय रहते प्रवेश करना है। यीशु ने यूहन्ना 10:9 में कहा, मैं द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह बचाया जाएगा। यीशु द्वार है, मोक्ष का एकमात्र मार्ग, और वह अब भी खुला है, लेकिन एक दिन वह बंद हो जाएगा। मत्ती 25 में यीशु 10 कुंवारियों का दृष्टांत बताता है। 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख। मूर्ख तेल नहीं लाईं, और जब दूल्हा आया तो वे तैयार नहीं थीं, और द्वार बंद हो गया। और यीशु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। यह एक चेतावनी है। हमें तैयार रहना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। हम नहीं जानते कि द्वार कब बंद होगा, लेकिन हम जानते हैं कि यह बंद होगा, और हमें समय रहते प्रवेश करना चाहिए। जहाज के द्वार का एक और अर्थ है, यह सुरक्षा का प्रतीक है। जब द्वार बंद हुआ, तो नूह और उसका परिवार सुरक्षित थे। बाहर का तूफान उन्हें नहीं छू सकता था। बाहर की अराजकता उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वे परमेश्वर के हाथों में सीलबंद थे और कोई भी उन्हें वहां से नहीं ले जा सकता था। यीशु ने यूहन्ना 10:28 से 29 में कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट नहीं होंगे। कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। मेरे पिता ने उन्हें मुझे दिया है और वह सबसे महान है। कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। जब हम मसीह में हैं तो हम सुरक्षित हैं। हमें मोक्ष की गारंटी है। हम परमेश्वर के हाथों में सीलबंद हैं और कोई भी हमें वहां से नहीं ले जा सकता। अगले अध्याय में हम कौवा और कबूतर को देखेंगे, क्योंकि जब पानी कम हुआ तो नूह ने 2 पक्षी भेजे और हर पक्षी ने एक अलग संदेश दिया। चैप्टर 9, कौवा और कबूतर। 2 मार्ग जब पानी कम होना शुरू हुआ, तो नूह ने एक खिड़की खोली और उसने 2 पक्षी भेजे। पहला कौवा था, दूसरा कबूतर था, और इन दोनों पक्षियों की कहानी हमें 2 आध्यात्मिक मार्गों के बारे में बताती है। एक मार्ग जो पुराने जीवन में लौटता है और दूसरा मार्ग जो नए जीवन को खोजता है। उत्पत्ति 8:6 से 7 कहता है, नूह ने खिड़की खोली
जो उसने जहाज में बनाई थी, और उसने एक कौवा भेजा, और कौवा जाता और लौटता रहा जब तक पृथ्वी पर पानी सूख नहीं गया। कौवा वापस नहीं आया, वह बाहर उड़ता रहा, वह मृत शवों पर भोजन करता रहा, क्योंकि कौवा एक मेहतर है, वह मृत्यु पर जीवित रहता है। और जल प्रलय के बाद बहुत सारी मृत चीजें थीं, तैरते हुए शव, सड़ते हुए मांस, और कौवा इसमें संतुष्ट था। कौवा उस आत्मा का प्रतीक है जो पुराने जीवन में लौटती है, जो भ्रष्टाचार में सहज है, जो पाप में संतुष्ट है। कौवा को जहाज की आवश्यकता नहीं थी, उसे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं थी। वह अपने दम पर जीवित रह सकता था, न्याय के अवशेषों पर। यह एक दुखद चित्र है, क्योंकि बहुत से लोग इसी तरह जीते हैं। वे न्याय से बचते हैं, वे बच जाते हैं, लेकिन वे बदलते नहीं। वे अभी भी पुराने जीवन में रहते हैं, वे अभी भी पुरानी चीजों पर भोजन करते हैं, और वे कभी नहीं बढ़ते। फिर नूह ने कबूतर भेजा। उत्पत्ति 8:8 से 9 कहता है, फिर उसने एक कबूतर भेजा, यह देखने के लिए कि पानी पृथ्वी की सतह से कम हुआ है या नहीं। लेकिन कबूतर को आराम करने के लिए कोई जगह नहीं मिली, और वह उसके पास जहाज में लौट आया, क्योंकि पृथ्वी पर सब जगह पानी था। कबूतर वापस आया, क्योंकि कबूतर को शुद्ध भूमि की जरूरत थी। वह मृत चीजों पर नहीं रह सकती थी, वह भ्रष्टाचार पर नहीं रह सकती थी। उसे कुछ नया चाहिए था, कुछ शुद्ध। कबूतर उस आत्मा का प्रतीक है जो परमेश्वर की शुद्धता को खोजती है, जो पुराने जीवन में संतुष्ट नहीं है, जो कुछ अधिक चाहती है। कबूतर को जहाज की जरूरत थी, उसे नूह की जरूरत थी, उसे परमेश्वर की जरूरत थी। और जब उसे बाहर कोई जगह नहीं मिली तो वह वापस आ गई, सुरक्षा की तलाश में, आराम की तलाश में, शुद्धता की तलाश में। 7 दिन बाद नूह ने फिर से कबूतर भेजा। उत्पत्ति 8:10 से 11 कहता है, उसने 7 दिन और इंतजार किया और फिर से कबूतर को जहाज से भेजा। और कबूतर शाम को उसके पास लौटा, और देखो, उसकी चोंच में एक ताजी जैतून की पत्ती थी। जैतून की पत्ती, यह आशा का प्रतीक था, नए जीवन का प्रतीक। पृथ्वी फिर से जीवित हो रही थी, पेड़ फिर से बढ़ रहे थे, और कबूतर ने यह खबर लाई। जैतून का पेड़ शांति और समृद्धि का प्रतीक है। भजन 52:8 कहता है, मैं परमेश्वर के घर में एक हरे जैतून के पेड़ की तरह हूं। मैं परमेश्वर की दया पर हमेशा के लिए भरोसा करता हूं। जैतून का पेड़ विश्वास का प्रतीक है, परमेश्वर की वफादारी का प्रतीक। और कबूतर ने यह संदेश नूह को दिया, परमेश्वर ने अपना वादा रखा है, नया जीवन शुरू हो रहा है। फिर नूह ने 7 दिन और इंतजार किया और तीसरी बार कबूतर को भेजा। उत्पत्ति 8:12 कहता है, और कबूतर फिर उसके पास वापस नहीं आया। इस बार कबूतर ने एक जगह पाई, एक घर पाया, एक नई शुरुआत पाई, और उसे जहाज में वापस आने की जरूरत नहीं थी। यह मोक्ष की यात्रा है। पहले हम खोए हुए हैं और हम परमेश्वर के पास लौटते हैं। फिर हम बढ़ते हैं और परमेश्वर हमें नए जीवन के संकेत देता है, और अंत में हम तैयार होते हैं और हम बाहर जाते हैं नई दुनिया में, नए उद्देश्य के साथ। लेकिन ध्यान दें, कौवा और कबूतर दोनों जहाज से निकले, दोनों को मौका मिला, लेकिन केवल कबूतर ने नए जीवन को पाया, क्योंकि कबूतर ने इसे खोजा। कबूतर ने शुद्धता चाही, कौवा पुराने जीवन में संतुष्ट था। यह एक चेतावनी है, हम सभी को मौका मिलता है। हम सभी परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं, लेकिन हम चुनते हैं कि हम क्या करेंगे। हम कौवा बनेंगे या कबूतर? हम पुराने जीवन में लौटेंगे या नए जीवन को खोजेंगे? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जब नूह जहाज से बाहर आया तो उसने क्या पाया, और हम देखेंगे कि पुरानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। चैप्टर 10, नया संसार, पुरानी लड़ाई। उत्पत्ति 8:15 से 16 कहता है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज से बाहर निकलो, तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहुएं। 150 दिन के बाद द्वार खुला और नूह अपने परिवार के साथ बाहर निकला। उसने नई दुनिया को देखा, लेकिन यह वह स्वर्ग नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। यह एक सूनी, खाली, मृत भूमि थी। पेड़ गिर गए थे, जानवर मर गए थे, शहर नष्ट हो गए थे और चारों ओर चुप्पी थी।
यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन यह एक दुखद शुरुआत भी थी। नूह ने उन लोगों को याद किया जो खो गए थे। उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, शायद उसके रिश्तेदार, वे सब चले गए थे। केवल 8 लोग बचे थे और उन्हें पूरी दुनिया को फिर से भरना था। यह एक भारी जिम्मेदारी थी, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। नूह ने सबसे पहले जो काम किया वह महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति 8:20 कहता है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और उसने सभी शुद्ध जानवरों और सभी शुद्ध पक्षियों में से लिया और वेदी पर होमबलि चढ़ाई। नूह ने घर नहीं बनाया, उसने खेत नहीं लगाया, उसने पहले परमेश्वर की आराधना की, उसने धन्यवाद दिया, उसने बलिदान किया। यह प्राथमिकता का सबक है। परमेश्वर पहले आता है, बाकी सब बाद में। और परमेश्वर ने नूह की आराधना को स्वीकार किया। उत्पत्ति 8:21 कहता है, यहोवा ने सुखदायक सुगंध को सूंघा और यहोवा ने अपने मन में कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। परमेश्वर ने एक वादा किया, वह फिर कभी जल प्रलय नहीं भेजेगा, और उसने इस वादे के प्रतीक के रूप में इंद्रधनुष दिया। उत्पत्ति 9:13 कहता है, मैं बादल में अपना धनुष रखता हूं और यह मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा का चिन्ह होगा। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई है। परमेश्वर ने कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा, क्योंकि मनुष्य के मन की कल्पना बचपन से ही बुरी है। यह आश्चर्यजनक है। जल प्रलय से पहले यानी परमेश्वर ने यही कहा था, मनुष्य बुरा है और इसलिए जल प्रलय आया। लेकिन जल प्रलय के बाद मनुष्य अभी भी बुरा है। तो क्या बदला? कुछ नहीं। मानव हृदय वैसा ही था। यह एक कठोर सत्य है। जल प्रलय ने मानव पाप को समाप्त नहीं किया, इसने केवल पृथ्वी को साफ किया। लेकिन हृदय अभी भी भ्रष्ट था और बहुत जल्द पाप फिर से उभर आया। उत्पत्ति 9 में हम देखते हैं कि नूह नशे में हो जाता है। उसका बेटा हाम उसका अपमान करता है और नूह उसे शाप देता है। पाप वापस आ गया, भ्रष्टाचार फिर से शुरू हो गया। और उत्पत्ति 11 में हम बाबेल के टॉवर को देखते हैं। मनुष्य फिर से विद्रोह कर रहा है। वे स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक टॉवर बना रहे हैं। वे परमेश्वर बनना चाहते हैं और परमेश्वर को फिर से हस्तक्षेप करना पड़ता है। वह उनकी भाषाओं को भ्रमित करता है और उन्हें पृथ्वी पर बिखेर देता है। तो जल प्रलय ने समस्या को हल नहीं किया, इसने केवल समय खरीदा। यह हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि बाहरी न्याय पर्याप्त नहीं है। मानव हृदय को बदलना होगा और यह केवल परमेश्वर ही कर सकता है। यहेजकेल 36:26 में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नई आत्मा डालूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय हटा दूंगा और तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। यही वास्तविक समाधान है, एक नया हृदय, एक नई आत्मा। और यह यीशु मसीह के माध्यम से आता है। जल प्रलय एक प्रकार था, एक छाया। यह अंतिम न्याय की ओर इशारा कर रहा था और यह अंतिम मोक्ष की ओर इशारा कर रहा था। 2 पतरस 3:5-7 कहता है, प्राचीन संसार जल प्रलय के पानी से नष्ट हो गया, लेकिन वर्तमान आकाश और पृथ्वी उसी वचन द्वारा आग के लिए रखे गए हैं। एक और न्याय आ रहा है, लेकिन इस बार यह पानी से नहीं होगा, यह आग से होगा और केवल वे ही बचेंगे जो मसीह में हैं। यीशु ने मत्ती 24:37-39 में कहा, जैसे नूह के दिन थे आए वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। हम फिर से उन दिनों में रह रहे हैं। दुनिया भ्रष्ट है, हिंसा बढ़ रही है, लोग परमेश्वर को नजरअंदाज कर रहे हैं और वे सामान्य जीवन जी रहे हैं जैसे कुछ गलत नहीं है। लेकिन न्याय आ रहा है और हमें तैयार रहना चाहिए। जहाज मसीह का प्रतीक है, एक दरवाजा, एक मोक्ष, एक सुरक्षा, और वह दरवाजा अभी खुला है। लेकिन एक दिन यह बंद हो जाएगा और हमें अंदर होना चाहिए। रोमियो 10:9 कहता है, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु स्वीकार करोगे और अपने हृदय में विश्वास करोगे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम बचाए जाओगे। यह मोक्ष का मार्ग है, सरल, स्पष्ट और सभी के लिए उपलब्ध। नूह की कहानी एक चेतावनी है, लेकिन यह एक आशा भी है। परमेश्वर न्याय करता है, लेकिन वह बचाता भी है। वह शुद्ध करता है,
लेकिन वह संरक्षित भी करता है और वह वफादार है। उसने नूह को याद रखा और वह हमें भी याद रखेगा अगर हम उस पर भरोसा करते हैं, अगर हम उसके जहाज में प्रवेश करते हैं, अगर हम उसके साथ चलते हैं। तो आज आपके लिए सवाल यह है, क्या आप जहाज में हैं? क्या आप मसीह में हैं? या क्या आप अभी भी बाहर इंतजार कर रहे हैं? द्वार खुला है, लेकिन यह हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। आज ही प्रवेश करें और बचाए जाएं।